वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निभाऊ, हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। महाराज जी आपने कहा कि आपको यूपी पुलिस के जांच पर भरोसा नहीं है, किस एजेंसी के जांच पर आपको भरोसा है? बात यह है, प्रयागराज में लगातार धरने पे बैठे रहे, ये घटना कब हो गई जो बता रहे हैं कि दो बच्चों के साथ इस तरह की घटना हो? बात यह है कि हम तो आप लोगों के कैमरों की जद में थे। जो प्रयागराज का स्थान है उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का सीसीटीवी खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। तो उन्होंने तो चप्पे चप्पे पर लगा रखा था कि कुछ भी घटना होगी हम उसको वार रूम से देख लेंगे। तो उनके यहाँ तो सब रिकॉर्ड होगा ना। हमारी बस तो हमारे शिविर के अंदर नहीं खड़ी थी, क्योंकि पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, कितनी नीचता की बात है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, आए नहीं है, गए नहीं है, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है, सीडी है। वो सीडी किस चीज़ की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है? कहा जाता है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था और बच्चे जो है वो निकल करके गए, हमको आकर के उन्होंने बताया। जैसा कि देखिए कोर्ट में क्या है हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चों ने आकर के हमको बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है और फिर सीडी भी लेके आए बच्चे। इसका मतलब बच्चे सीडी बना रहे थे। कौन बना रहा था सीडी? बच्चे बना रहे थे या कोई दूसरा ही बना रहा था? तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में पूछा जाएगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। महाराज जी किस एजेंसी पर आपको भरोसा है? ये बात ये है बंधु, इसको समझिए और आपके माध्यम से जनता भी समझे कि सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग चोला पहन करके आ गए हैं, अपने आप को हिंदू हिंदू कह रहे हैं। उनका काम हिंदुओं का नहीं है, वो हिंदुओं के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू सिद्ध करके कर रहे हैं। जब विधर्मी चोट नहीं पहुंचा सके तो हिंदू चोला पहन करके हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग आगे आए हैं और वो इस समय कारगर रूप से अपना काम कर रहे हैं। एक शंकराचार्य नाम की संस्था है, 4 शंकराचार्य जो देश में हैं, वही सत्य सनातन धर्म की बात इस समय कह रहे हैं। अब इनके मन में है कि अब हमने सबको अपने वश में कर लिया, अब शंकराचार्यों पर बस में कर लें। अब शंकराचार्य बस में आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो सत्य सनातन धर्म की बात करेंगे। तो अब उनके ऊपर प्रहार करो, तरह तरह की बात करो, ताकि उनकी मर्यादा खत्म हो और मर्यादा समाप्त होने के बाद फिर जनता से वो हट जाएं और उसके बाद हम एकाधिकार करके जो हम कहें वही धर्म हो। हम जिसको कह दें कि ये धर्म है वो धर्म हो जाए और जिसको हम कह दें कि ये अधर्म है वो अधर्म हो जाए। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है उसी के अंतर्गत जैसे हम गौ हत्या बंदी की मांग उठा रहे हैं। अब बहुत सारे महात्मा है जो कह रहे हैं कि हम सत्ता के साथ हैं। अरे भाई, सत्ता के साथ रहो, कौन मना करता है? लेकिन जो गौ हत्या को समर्थन देने वाली सत्ता है, जिस सत्ता के समय में गौ हत्या बढ़ रही है, जिस समय गायों की संख्या घट रही है, जिस समय बीफ का निर्यात बढ़ रहा है, उस समय तो उनसे सवाल पूछो तो वो नहीं पूछ पा रहे हैं। वो कहते हैं हम इनके साथ हैं, वो ठीक हैं, उनके लिए सारी सुविधा है। और जो शंकराचार्य कह दे कि गौ हत्या बंद हो, ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करिए, उसके ऊपर इस तरह का लांछन और प्रहार किया जाए, ये हो रहा है। स्वामी जी एक छोटी सी ये हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर प्रहार नहीं है,
ये शंकराचार्य नाम की उस संस्था के ऊपर प्रहार है जिस संस्था के द्वारा सनातन धर्म आज भी सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराध कर रहे हैं। शंकराचार्य हैं, चारों पीठों के शंकराचार्य के बल पर ही हमारा सनातन धर्म चलता है। आप किसी को भी प्रताड़ित कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन साधु संतों को परेशान करना ये योगी के लिए बहुत ही अहितकर होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए अहितकर होगा। जो कहते हैं कि हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं, हिंदुओं की लड़ाई लड़ते हैं, यह सीधे सीधे झूठ बोलते हैं। लेकिन इसमें जो है हिंदुत्व की बात अब कहाँ से आ गया? इसमें किसी धर्म गुरु का अपमान का बात कहाँ से आ गया? अच्छा, एक बात बताइए, जो हमारे शंकराचार्य हैं, इन्हीं के निर्देशों पर, इन्हीं के आदेशों पर, इन्हीं के कहने पर हमारा सनातन धर्म चलता है। आप कौन होते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार जो चारों पीठों के शंकराचार्यों के बारे में बात करते हैं कि ये शंकराचार्य नहीं है। एक गोरक्षनाथ पीठ जो हमारे गोरखपुर का है, हम गोरखपुर के रहने वाले हैं और मैं ब्राह्मण हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा गोरक्षनाथ की धरती को अपवित्र योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। कैसे? अब आपको बता रहा हूँ। वह पीठ गरीब लोगों की सहायता के लिए है। वो पीठ जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक होता है उसको लाभ पहुंचाता था, उसकी बात करता था, गरीब गुरबा की बात करता था। अब कानून अपना काम नहीं करे क्या? उत्तर प्रदेश में कानून तो अपना काम कर रही है ना। अगर आरोप लगा है नाबालिग बच्चियों के साथ रेप का मामला में उनके शिष्य शंकराचार्य जी खुद पर, तो कानून अपनी तरीके से कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, जो होगा वो देखा जाएगा आगे। ये सीधे सीधे अहम की टकराहट है, ये अहम की लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ बड़े हैं कि शंकराचार्य बड़े हैं? योगी आदित्यनाथ एक पीठ के महंत हैं और शंकराचार्य जी एक पीठ के शंकराचार्य हैं, जो हमारे चारों पीठ के शंकराचार्यों में से एक पीठ के शंकराचार्य हैं। आदिगुरु जगत शंकराचार्य उनको कहा जाता है। देखिए, इसके पहले उनके ऊपर कोई अपराध नहीं था। जब से उन्होंने कहा कि गौ हत्या बंद होना चाहिए, इसके बाद से, और उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गौ हत्या होती है। अगर आप हिंदू हो, सनातनी हो, आप अपने को हिंदुओं के ठेकेदार मानते हो, यहाँ आता है हिंदुत्व, तो गाय के मांस की, गाय की काटने की बात आप बंद करो। मतलब ये बदले की भावना के तहत जो है कार्रवाई हो रही है, शंकराचार्य जी पर एफआईआर दर्ज हो रही है, क्या बदला लिया जा रहा है उनसे? निश्चित रूप से। देखिए, योगी आदित्यनाथ को इतना घमंड हो चुका है कि वह शंकराचार्य से भी ऊपर अपने को मानते हैं। योगी आदित्यनाथ जी निश्चित रूप से गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई संत और सन्यासी नहीं होता है। ये आए थे महंत बनने के लिए, तो घर को त्याग करके आए थे कि हम सामाजिक कार्यों से हट करके समाज की सेवा करने के लिए हम ईश्वर के नाम पर महंत बनने जा रहे हैं। तो वहाँ सांसारिक मोह माया से विरत होना चाहिए। एक आपको बताऊं किस्सा। भगवान बुद्ध राज परिवार के थे। ये राज परिवार के नहीं हैं, वो राज परिवार के थे। जब उन्होंने राज परिवार छोड़ा, सांसारिक मोह माया से विरत हुए, तो उनको भगवान बुद्ध कहा गया। वो लोगों को ज्ञान देने लगे। और योगी आदित्यनाथ जब घर से चले होंगे तो यह भी न मोह माया से छोड़ना होगा। हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश में है और आप कह रहे हैं वो हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं। एक एफआईआर से डर गए हैं क्या शंकराचार्य जी? शंकराचार्य जी कभी समझौता नहीं करते हैं। शंकराचार्य जी माफ़ी भी नहीं मांगते हैं। देखिए, जो शंकर का अवतार हो, जिनमें हम शंकर को देखते हैं, शंकराचार्य का मतलब यही है, जिनके अंदर हम शंकर का अवतार मानते हैं, वो शंकर के रूप को हम देखते हैं। तो हमारे लिए योगी आदित्यनाथ कोई महत्व नहीं रखते हैं। योगी आदित्यनाथ जो सांसारिक मोह माया से त्याग करके उन्होंने महंत बनने की का, अब ये कहा जाएगा कि महंत बने तो सांसारिक मोह माया, जो आप हवाई जहाज से चल रहे हो, करोड़ों रुपए के
रुपए की लागत से आलिशान भवनों में रह रहे हो, हवाई जहाज से चल रहे हो, एसी गाड़ी से चल रहे हो, सारी सुख सुविधाओं से लैस हो, तो आप किस चीज़ का संत हो भैया?